स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SKG मलिक में। आज हम आपको साधारण ब्याज की किस्तों पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये का बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। उन्होंने कहा है 3 साल बाद 1092 रुपये चुकाने हैं। 1092 रुपये चुकाने हैं यानी मिश्र धन दिया हुआ है और दर हमारी है 12% की दर से। तो 3 साल बाद चुकाने हैं, 3 किस्त जाएगी। तो जब 3 किस्त जाएगी तो हमारी पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त यानी 3 किस्त बंधेगी। तो जो सबसे तीसरी किस्त होती है वो क्या होती है, सेम टू सेम जाती है, जितनी बंधी उतनी ही जाएगी, उसका कोई भी मिश्र धन नहीं होगा, उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। ठीक है। जो दूसरी किस्त जाती है उस पर हमारा 1 साल का ब्याज लगता है क्योंकि 1 साल पहले दी जाती है। जो पहली किस्त होती है उस पर 2 साल का ब्याज लगता है क्योंकि 2 साल बचे हुए होते हैं। तो हमने मान लिया हमारी किस्त थी 100 रुपये की। कितने की? 100 रुपये की। तो जब इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा तो 12% की दर से 1 साल का ब्याज कितना होगा, 12%। और 100 हमारी किस्त, तो यानी दूसरी किस्त कितनी बन जाएगी, 112 की। ठीक है। अब जो पहली किस्त थी यानी उस पर 2 साल का ब्याज होगा तो 12% के हिसाब से 2 साल का ब्याज यानी 24%। और 100 हमारा मूलधन था यानी 124%। कुछ नहीं करना है आपको, पहली 100 लो, दूसरी में दर जोड़ दो, फिर आगे दर जोड़ते हुए चलो, जब तक समय पूरा ना हो तब तक ऐसे ही दर को जोड़ते हुए। पहली 100, दर 12% थी 112, फिर 12% 124। तो कितने, 1 2 3 साल पूरे हो गए, 3 ही साल थे। अब टोटल जोड़ दो, कितने हो गए, 336 रुपये। ये क्या है, हमारे किस्त पर मिला हुआ जो मिश्र धन है। पहली पे 100, 112, फिर 124, तो यानी टोटल मिश्र धन 336। और उसने टोटल हमारा मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 1092 रुपये। तो जब 336 की वैल्यू 1092 रुपये है, किस्त यानी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1092, जो साथ में उससे भाग, जो निकालना उससे गुणा। तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा, इसको काट दो 4 से 25 बार और 4 से 4 अट्ठे 32, 4 चक 16। ठीक है। अब इससे काट दो, ये कट जाएगा आपका 84 एकम 84, बच गए 25 और ताले 352 और 84 तिया 13 बार कट जाएगा। ठीक है। अब 13 की 25 में गुना की, कितना आ गया, 25 तिया 75 और 25 एकम 25 और 3 32 यानी 325 रुपये। तो हमारी जो वार्षिक किस्त है वो कितने की होगी, 325 रुपये की होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। कुछ नहीं करना, पहली 100 लो, फिर दर जोड़ो, फिर दर जोड़ो। अगर 4 साल होते तो फिर एक बार और जोड़ते, 5 होते फिर एक बार और, ऐसे जोड़ते हुए जाओ। जब समय पूरा हो जाए तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं मिश्र धन को। मिश्र धन जोड़ा, कितना हो गया, 336 रुपये। तो 336, उसने मिश्र धन कितना दिया, 1092, यानी 336 रुपये की वैल्यू 1092 है। हमने कितना लिया था कि 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 325 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। आपके क्या कहा है, 5 साल बाद चुकाना है और दर कितनी है, 10%। तो क्या करेंगे, पहली 100 रुपये, दूसरी दर जुड़ गई 110, तीसरी 10 तो और जुड़ गई 120, चौथी 10 और जोड़ दो 130, 5 वर्ष का है तो पाँचवीं कितनी हो जाएगी, 140। तो टोटल कितना हो गया हमारा मिश्र धन, 4 3 7 2 9 और 1 10, 5 और 1 6, 600। और उसने कितना दिया है, 3600 रुपये। तो यानी हमारा मूलधन 100 कितना हो जाएगा, 3600
जो दिया उससे भाग, जो निकालना उससे गुना। 2 जीरो से 2 जीरो करी और 6 से कट गया, 6 छंग 36, 600 बार। तो कितना आ गया हमारा 600 रुपये। आ गया दोस्तों समझ में? कुछ नहीं करना है, बस जितने वर्ष उतने तक का दर जोड़ते हुए चलिए, टोटल के बराबर मिश्र धन रखिए, 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 800 रुपये की 3 बराबर वार्षिक किस्तों में कोई धन चुकाया गया। 800 रुपये की 3 बराबर वार्षिक किस्तों में कोई धन चुकाया गया। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो चुकाया गया धन कितना होगा? इस बार किस्त दे दी है हमको और क्या पूछा है? चुकाया गया धन। तो चलिए करते हैं। हम पहली किस्त क्या लेते हैं अपनी? 100 रुपये। 5 की दर से दूसरी कितनी? 105। फिर 5 की दर से तीसरी कितनी? 110। 3 में कहा है तो टोटल कितनी हो गई? 315 रुपये। अब उसने क्या कहा है कि हमारी जो किस्त है वो 800 रुपये। किस्त यानी 100 की वैल्यू दी है उसने 800 रुपये। चुकाया गया धन यानी 315 पूछा है उसने, तो 315 कितना हो जाएगा? 800 भाग कितने से? 100 से, और गुणा कितने से? 315 से। तो जो जीरो से 2 जीरो कट गई, तो कितना आ गया? 15 अट्ठे 120 और 8 दिया 24 और 1 25, यानी 2520 रुपये। 8 पंजे 40, 8 एकम 8 4 12, 8 दिया 24 और 1 25, यानी 2520 रुपये उसने धन को चुकाया है। तो इस प्रकार से हम किस्तों को कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर जरूर कीजिए। जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर सकें। धन्यवाद।